बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। कीड़े मारने की दवा में पड़े कीड़े। भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो ने रिश्वत लेते पकड़ा खुद का एडिशनल एसपी। 2 माह में दूसरी घटना। कीड़े मारने की दवा में कीड़े पड़ रहे हैं। वैश्याएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। खेत को बाढ़ खा रही है। भेड़ियों को भेड़ों की रक्षा करने का दायित्व मिला हुआ है। कातिल फैसला सुना रहे हैं। ये सारे हेडिंग्स राजस्थान की पुलिस में देखने को मिल रहे हैं। फिर एंटी करप्शन ब्यूरो ने हाल ही में निरीक्षण के दौरान अपने ही एडिशनल एसपी की गाड़ी में मिले 9,50,000 रुपये जब्त कर लिए। एसीबी झालावाड़ के एडिशनल एसपी जगराम मीणा की गाड़ी से ये राशि मिली। हाल जनाब एडिशनल एसपी साहब मासिक बंदी के रूप में रुपए लेकर जयपुर लौट रहे थे। जनाबे आली को हाल ही में भीलवाड़ा में अटैचमेंट किया गया था। अपने ही विभाग के कर्मचारी की सूचना पर एसीबी के ही एक अन्य एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह जी ने इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया। एसीबी एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। यहाँ बता दूं कि यह विभाग द्वारा की गई कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी एसीबी अपने ही एक अन्य एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा को रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ चुके हैं। वह बंदा तो कमाल का रिश्वतखोर था। सवाई माधोपुर से ट्रांसफर हो जाने के बाद जयपुर में बैठकर रिश्वत कूट रहा था। इन दोनों घटनाओं से पता चलता है कि राजस्थान पुलिस के होनहार अधिकारी किस तरह से जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। दिक्कत यही है कि कानूनी रूप से दोषी वही कहलाते हैं जो रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, वरना जो पकड़े नहीं जाते वह अपनी वर्दी पर ईमानदारी का तमगा लगाकर शान से रिश्वत कमा रहे होते हैं। यहाँ तो हाल यह है कि 90% खाकी वर्दी रिश्वतखोरी में संलिप्त है। ईमानदार होने का दावा करने वाले अधिकारी या कर्मचारी गौड़ाउन पक्षियों की तरह दुर्लभ हैं। पुलिस विभाग में ईमानदार होना हो सकता है बड़ा आसान हो, मगर ईमानदार सिद्ध होना बड़ा मुश्किल है। अब तो हाल यह है कि हर पुलिस वाला चाहे वह किसी भी पोस्ट पर हो अपने हिसाब से कमा खा लेता है। थाने चकलागरों की तर्ज पर बंधे हुए हैं। कौन सा थाना कितनी मासिक किस्तों में बंधा हुआ है इसकी बाकायदा रेट्स होती हैं। जिस क्षेत्र में जितने ज़्यादा अपराध होते हैं उतनी ही कमाई होती है, उतनी ही उसकी रेट होती है, उसी दर पर थानों की बोली लगती है। उतने ही शातिर थानाध्यक्ष बोली में शामिल होते हैं, उतने ही अनुभवी और धुरंधर थानों में पोस्टिंग पाते हैं, उतने ही व्यापक तौर पर मासिक चौथ वसूली की जाती है और ऊपर उच्चाधिकारी को पहुंचाई जाती है। सबको सिस्टम के साथ बंधा होता है। जुआ, सट्टा, अवैध शराब बिक्री, वैश्यावृत्ति, भूमाफियागिरी, सूखे नशे का कारोबार, स्पा की आड़ में व्यापार, जमीनों पर कब्जे, सारे कुकर्म बाकायदा लाइसेंस जारी होते हैं। अब तो बजरी उद्योग भी चौथ का नया अध्याय बन चुका है। कम से कम ईमानदार या सीधे पुलिस कर्मियों को छोटे मोटे थानों में लगा दिया जाता है। यह एक सिस्टम है जो राजस्थान भर में बरसों बरस से चला आ रहा है। हर जिले में यह सुनियोजित डर्रे पर संचालित है। चौथ का चौथाई भाग तो उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने में ही काम आ जाता है। किसी भी जिले में आप चले जाइए, आप पाएंगे कि उच्चाधिकारियों द्वारा अधिकारियों की पोस्टिंग पर पूछा जाता है कि कहिए कौन सा थाना चाहिए, साथ ही किस थाने की क्या रेट है बता दी जाती है। गला काट प्रतिस्पर्धा में पोस्टिंग की जाती है। ऐसे में एसीबी का कोई अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो हमारे लिए नई बात होती है, विभाग के लिए नहीं। यहाँ तो यह जुमला मशहूर है कि रिश्वत लेते पकड़े जाओ तो रिश्वत लेकर छूट जाओ। यही वजह है कि रोज रिश्वतखोर बाइज्जत बरी होकर फिर नौकरी में आ जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा रिश्वतखोर हो जिसे अपराध सिद्ध होने पर जेल जाना पड़ा हो। कभी कभी तो लगता है कि भ्रष्टाचार को देश में नैतिक मान्यता दे देनी चाहिए, बस उस पर भी इनकम टैक्स लगा दिया जाए, इतना सा। स्वेच्छा से अधिकारी अपना रिटर्न दाखिल करता रहे कारोबारियों की तरह। आप ही बताइए कि क्या राय है आपकी। आज इतना ही, धन्यवाद।